एक और खबर राजधानी रायपुर से, जहां साई कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जहां सरकारी कर्मचारी आज से दे सकेंगे आवेदन और 13 जून तक दे सकेंगे ट्रांसफर का आवेदन। 14 से लेकर 25 जून तक ट्रांसफर होंगे। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री को मंजूरी लेनी होगी और शिक्षक, गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन विभाग में नहीं लागू होगी ये नीति। आपको बता दें, शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षक, निगम, आयोग, मंडल, इसके अलावा स्वास्थ्य संस्था पर भी लागू नहीं हो गया। तो ये आपको बता दें, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंजूरी दे दी है। समय सीमा भी तय की गई है। मोनिका ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, अब ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की बैठक में, लेकिन यहाँ पर एक दायरा भी सेट किया गया है। सभी विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होगी। कौन कौन से वो विभाग होंगे जिन्हें अभी और इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी को जो मंजूरी है वह दी हुई है। साई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला जो है वह ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर दिया गया है। लंबे समय से जिस ट्रांसफर को लेकर इंतजार जो है वह कर्मचारियों को रहता था कि ट्रांसफर को लेकर जिस तरीके से जो बैन था, उसके बाद अभी जो है ट्रांसफर पॉलिसी को जो मंजूरी है कल साई कैबिनेट की बैठक में दी गई है। लेकिन इस पे भी जो कई क्राइटेरिया है वह सेट किए गए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 13 जून तक जो कर्मचारी है वह ट्रांसफर को लेकर जो है आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ जो विभागीय जो मंत्री है उनसे इसे लेकर जो प्रभारी मंत्री जो है इसने अनुमति जो है वह लेनी होगी। 14 तारीख से 21 तारीख, 14 से 25 जून तक जिला प्रभारी जो है इसको लेकर मंजूरी जो है वह देंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि इसमें जो कई जो क्राइटेरिया है वह सेट किए गए हैं, जिसमें शिक्षक, गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्य, पंजीयन विभाग में ये जो है वह लागू नहीं होगा। यानी कि जहां एक को ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी साय कैबिनेट ने दी है, वहीं इसको लेकर जो क्राइटेरिया है, जो एक दायरा है वह सेट कर दिया गया है। कई चीजों में ये पॉलिसी जो है वह लागू नहीं होगी। साथ ही साथ शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षक, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्था भी जो है वह इसे लेकर आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि जहां एक को ट्रांसफर को लेकर सरकार ने रास्ता साफ किया है कि लंबे समय के बाद ट्रांसफर पॉलिसी को जो मंजूरी मिली है, वहीं इसमें कई दायरे जो हैं वह सेट किए गए हैं। कई चीजों पे लागू नहीं होंगे। 13 तारीख तक जो आवेदन किए जा सकेंगे और 14 से 25 तारीख तक प्रभारी जो मंत्री है उनसे अनुमति जो है वह लेनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही ट्रांसफर को लेकर जो एक रास्ता है उनके वह क्लियर हो पाएगा। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री के राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री से भी जो अनुमति है वह लेनी होगी। तो कुल मिलाकर एक और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो रास्ता है वह साफ किया गया है। विभागीय मंत्री और प्रभारी मंत्री से अनुमति मिलने के बाद ही जो ट्रांसफर है वह हो पाएगा। साथ ही साथ कई चीजों को लेकर कई जो चीजें हमने बताई, कई विभागों के अंदर कई जो ऐसे पद हैं जिसे लेकर ट्रांसफर को लेकर जो आवेदन है वह नहीं लगाए जा सकते। तो एक खुशखबरी भी है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार ने जो रास्ता साफ किया है, अब ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है वह कर्मचारी लगा सकेंगे। ट्रांसफर को लेकर आवेदन लगा सकेंगे और देखना होगा किस किस विभाग में ट्रांसफर नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रवास है, 2 दिन का, कल वापसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा है।